अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है अमेरिका का, उसको लेकर के काफी दिलचस्प खबरें अब सामने आ चुकी हैं, तो इसका थोड़ा सा जायजा लेंगे। अब बिल्कुल 2-1 दिन और बाकी हैं उनकी रवानगी में। इसके साथ साथ जो बजट आया है उसकी मजीद तफसीलात और कुछ आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए जिंदगी मुश्किल हो रही है या आसान हो रही है। इसके साथ साथ जी इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो सामने आई हैं, उससे मिल क्या रहा है, तासुर क्या होने जा रहा है आगे, उसके ऊपर बात होगी। और फिर ये भी आपको बताएंगे कि जो सुहेल बड़ाई साहब और फिजा अली की लड़ाई है, उसके अंदर क्या इस वक्त डिस्कशन हो रही है और इसमें कौन सही है कौन गलत। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज कर लेते हैं दौरा अमेरिका से, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो अमेरिका का दौरा करना है, ये डोनाल्ड ट्रंप के मनसब संभालने के बाद उनका पहला दौरा होगा। और इस दौरे को लेकर के जो पीटीआई के वहां के लोग हैं, यूएस के, और इसके साथ साथ जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, उनकी तरफ से एक एहतजाज प्लान कर रखा है। और ये जो एहतजाज है ये पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर किया जाएगा। खैर, अब इसके ऊपर भी एक अलग से डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर होने वाला एहतजाज कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है। क्या इस एहतजाज को किसी और इम्पोर्टेंट प्लेस के बाहर करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल फिलहाल यही तय हुआ है कि जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसके बाहर ये एहतजाज किया जाएगा। अच्छा, अब इसको लेकर के हम कुछ कैंपेन भी देख रहे हैं। जो पीटीआई के लोग हैं, सज्जाद बरकी हों या शहबाज गिल साहब हों, जो अमेरिका में मौजूद हैं, उनकी तरफ से वीडियो पैगामात और ट्वीट्स का सिलसिला भी जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में पीटीआई के लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल चुप साध रखी है और इन्होंने कोई इसके हवाले से बात ही नहीं की सिरे से कि कोई वहां पे एहतजाज होना है या नहीं होना, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वो मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर खामोश थे। अलीमा खान साहिबा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एहतजाज तो किसी के खिलाफ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये तो एक आईनी हक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये किसने आपसे कह दिया कि किसी ओहदेदार के खिलाफ एहतजाज नहीं हो सकता। तो उन्होंने तो एक तरह से उसको यानी ये बताने की कोशिश की कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर आप इसको नेगेटिवली ले रहे हैं कि जनाब अगर एहतजाज हो गया तो पता नहीं कोई मुल्क दुश्मन साबित हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि अगर ये एहतजाज होता है तो फिर इस बात का बयानिया बनाया जाएगा कि देखें जी ये तो बड़े मुल्क दुश्मन लोग हैं जी। फील्ड मार्शल साहब जिन्होंने अभी हाल ही में इंडिया को शिकस्त दी, इतनी जबरदस्त उन्होंने कामयाबियां समेटी, और वो जब दायरे गैर में गए तो वहां पर जी अमेरिकन पाकिस्तानियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, एहतजाज किया और उनके खिलाफ पूरी एक कैंपेन लॉन्च करके उनका दौरा नाकाम बनाने की कोशिश की। तो ये तो बड़े बहुत ही कोई मुल्क दुश्मन लोग हैं। तो ये आपको आने वाले दिनों में गुफ्तगू जो है वो सुनने को मिलेगी। और ये भी जो एस्टेब्लिशमेंट के हामी एंकर्स और तज्जियाकार हैं वो आके आपको बताएंगे कि जनाब अब इस एहतजाज के बाद तो पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। तो जैसे कि पहले तो बड़ी पीटीआई इस वक्त फूलों की सेज पे बैठी हुई है कि जो उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। भाई, उनकी मुश्किलात में कमी हुई किस वक्त है, पहले ये बता दीजिए। तो बहरहाल ये तो खैर आने वाले वक्त की बात है, लेकिन जो दिलचस्प बात है वो आपको बताते हैं कि जी बैरिस्टर गौहर साहब से जब इस बारे में सवाल किया गया कि जी आसिम मुनीर साहब के अमेरिका के दौरे के हवाले से क्या प्लान है पीटीआई का, तो उन्होंने इससे बिल्कुल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया और कहा कि पीटीआई की तरफ से सियासी जमात ऐसी कोई एहतजाज की कॉल नहीं है। बड़ा उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि वहां के कोई लोग अपने तौर पर कुछ कर रहे हो तो कर रहे हो, लेकिन वो सियासी जमात हमारी कोई ऐसी प्लानिंग भी नहीं है, ना कोई हमने इसकी कॉल दी है। तो उन्होंने टोटली उससे अपने आप को दूर कर लिया। इसके ऊपर काफी तनकीद भी शुरू हो गई। बैरिस्टर गौहर साहब से आप और एक्सपेक्ट भी क्या करते हैं, आपको पता ही है कि वो हमेशा एक ऐसी लाइन ही लेते हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा इवन वो तो हुकूमत के ऊपर उस तरह तुंदो तेज तनकीद नहीं कर रहे होते। तो एस्टेब्लिशमेंट और आसिम मुनीर साहब तो बहुत मतलब है कि दूर की बात है कि आप ये सोचें कि वो कहें कि हाँ जी हम उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। तो आप भी बंदा का बंदा कहते ना, बंदा का बंदा बेच के उड़े बोझ पाया करो। तो बैरिस्टर गौहर साहब से अगर कोई ये एक्सपेक्ट करा था कि वो इसके ऊपर कोई सपोर्ट में बयान देंगे तो जाहिर सी बात है उन्होंने यही कहना था जो उन्होंने कहा।
लेकिन अगर इसके ऊपर शहबाज गिल साहब का ट्वीट देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट उनकी तरफ से आया और उन्होंने कहा कि जी देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा इसकी एहतजाज की कॉल दी है और या तो आप ये कह दें कि जनाब ये तमाम लोग जो है हमारा हिस्सा नहीं है और हमारा इन पीटीआई के जो अमेरिका के लोग हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें शो कॉज नोटिस जारी कर दें और या फिर आप इस एहतजाज को ओन कर लें। लेकिन ये जो आपने बात की है ये तो दोनों में से एक बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं जो पीटीआई के ओहदेदारान हैं अमेरिका में तंजीम के उनके, तो उन्होंने ये कॉल दी है। तो इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब चुप है और मेरा ख्याल है वो चुप ही रहेंगे। लेकिन असल बात ये है कि ये शायद इनका एक खामोश सा आप समझ लीजिए प्लान है या जो भी आप कह लें कि कहीं मफामत है, कोई अंडरस्टैंडिंग है कि जो यहाँ के लोग हैं उन्हें पता है कि वो यहाँ रह रहे हैं, इन हालात में उन्होंने कैसे बात करनी है। जाहिर है उनकी गुफ्तगू में और जो लोग बाहर मौजूद हैं उनकी गुफ्तगू में एक फर्क तो होता है, भले वो दिल से कुछ भी महसूस कर रहे हों या कह रहे हों। लेकिन बहरहाल ये बैरिस्टर गौहर साहब की बात जो है वो उस तरह से मानी नहीं रखती। देखना ये होगा कि इमरान खान साहब इस मामले के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, क्या वो इस एहतजाज को सपोर्ट करते हैं या वो भी समझते हैं कि नहीं जी ये तो उनका एक यानी कि अपने तौर पर एक ऑर्गेनिक किस्म का एहतजाज था और उसका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है। तो इमरान खान साहब का रिएक्शन जाहिर है ज्यादा मैटर करेगा। लेकिन इस सारे दौरे के ऊपर जो ज़ल्मे खलीलजाद का ट्वीट आया वो बड़ा मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लोगों के लिए तो परेशान कुन है लेकिन बाकी लोगों के लिए हैरान कुन है। उसकी वजह यह कि ज़ल्मे खलीलजाद जो कि कंटिन्यूसली इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर बात करते रहे हैं, अपने ट्वीट्स में बार बार पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की बहाली की बात करते रहे हैं और बार बार इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को इवन टारगेट करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं, बड़े खुले अल्फाज में ये कहते रहे हैं कि इमरान खान और इनकी पार्टी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया है और उनको बेगुनाह जेल में डाला गया है। और हर ट्वीट के बाद वो ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है, जो क्राइसिस है, उसका हल ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए और डेमोक्रेसी की तरफ चीजों को लेके जाया जाए। लेकिन 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 जो ही इधर हमने देखा कि कुछ चीजें बैकडोर मामलात हो रहे थे अमेरिका के साथ, तो इनके ट्वीट्स में एक तो काफी तातुल भी आ गया इमरान खान से मुताल्लिक, इन्होंने बात भी उस तरह से करनी छोड़ दी और उसके साथ साथ अब काफी दिनों के बाद उनका जो एक ट्वीट आया है तो उसमें उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, क्योंकि इस ट्वीट में वो एक तो आसिम मुनीर साहब के लिए अपना लबो लहजा भी कुछ तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मिलिट्री लीडर आसिम मुनीर जो हैं वो आ रहे हैं अमेरिका के दौरे पर और इस दौरे में जो अहम निकात हैं उसकी वो बात कर रहे हैं कि जी जो दहशतगर्दी से मुतालिक उमूर हैं उस पर बात होगी, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया कशीदगी रही है उसके हवाले से उमूर ज़ेर बहस आएंगे। और फिर इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि वो ये एक हेल्प भी ऑफर करेंगे पाकिस्तान की तरफ से कि अगर अमेरिका और चाइना के दरमियान जो मामलात हैं उसमें पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सके। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान की मादनियात हैं उसके हवाले से भी वो अमेरिका को इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अट्रैक्शन जो है वो वहां पे लेकर आएंगे। तो ये उनके दौरे के बुनियादी निकात होंगे। इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये दौरा सक्सेसफुल हो और उससे बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलें तो ये भी जरूरी है कि आप डॉक्टर शकील आफरीदी को रिहा करें। अब आप देखिए कि अचानक से उनकी जो डिमांड है वो ही बदल गई। हाँ, वो पहले हर ट्वीट में बात कर रहे थे कि जी इमरान खान को रिहा करें और अचानक से जब उनका दौरा बिल्कुल सर पे आ चुका है तो उनका लबो लहजा भी बदल गया, डिमांड्स भी बदल गई और उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर शकील आफरीदी को रिहा करें, वो बड़ा जरूरी है उनका रिहा होना। डॉक्टर शकील आफरीदी वही शख्स है जिसने उसामा बिन लादेन को ट्रेस करके अमेरिका को हेल्प किया था और फिर बाद में आपने देखा कि जिस तरह से अमेरिकन सील्स ने एक ऑपरेशन करके वहां पे उसामा बिन लादेन का खात्मा किया था। तो इस सारे मामले के ऊपर जो है उन्हें अचानक से डॉक्टर शकील आफरीदी की याद आ गई जो कि इस वक्त हिरासत में हैं और कई दफा इससे पहले भी अमेरिका की मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स हैं वो पाकिस्तान से मुतालबा कर चुकी हैं कि उन्हें रिहा किया जाए, लेकिन फिलहाल तक तो पाकिस्तान ने उनको रिहा नहीं किया। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि अचानक से ये मुतालबा उनका सामने आ गया। तो इससे यही बात दोबारा से समझ लें कि स्ट्रेंथन होती है जो हम आपको शुरू से कहते आ रहे हैं कि अमेरिका की तरफ देखना, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखना या किसी भी और दोस्त मुल्क की तरफ देखना, ये सोचना कि वो इस सिलसिले में
कुछ हेल्प कर सकते हैं और इमरान खान की रिहाई में कोई किरदार अदा कर सकते हैं, तो ये सिर्फ उसी सूरत हो सकता था कि अगर उनके भी मफादात इससे जुड़े होते। अगर उनके मफादात मौजूदा हुकूमत पूरे कर दे तो उन्हें इमरान खान की रिहाई से कोई सरोकार नहीं होगा, और अब ऐसा ही होता नजर आ रहा है। और ये अब आप कह लें कि इमरान खान की एक बदकिस्मती है कि जहां उनके अपने पार्टी के लोग कई मरतबा कमजोर निकले, जहां अदालतें बीच में से इस तरह के जजेस से भर गई कि जो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के टाउट बन गए, और जहां लोग अवाम उस तरीके से उतनी बड़ी तादाद में नहीं निकल सके जो इमरान खान एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जहां उनको ये कोई अगर उम्मीद थी कि जी बाहर की दुनिया जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उसके ऊपर कोई कदम उठाएंगे, तो वो भी कोई चीज नहीं हो सकी। ये खैर इमरान खान तो इसके ऊपर इतनी उम्मीद नहीं रखते थे, लेकिन जो ओवरऑल पीटीआई का सपोर्टर था उसको कहीं ना कहीं लगता था कि शायद कोई बात बन जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब उनको काफी हद तक अंदाजा हो गया और उनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि अगर उन्हें अपने लीडर को रिहा करवाना है तो उन्हें अपने जोरे बाजू से ही रिहा करवाना होगा। अगर आप ये सोचें कि जी मौलाना फजल रहमान मिल जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, अदालत कुछ खड़ी हो जाएगी तो कुछ हो जाएगा, बाहर से कोई डंडा आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा, तो ये सब बातें अब हवा हो चुकी हैं और आपके पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा सिवाय इसके कि अगर आप खुद अपने जोरे बाजू से रिहा करवा सकते हैं तो करवा के देख लें। इसके अलावा कोई ऑप्शन फिलहाल नजर नहीं आता। दूसरा ऑप्शन सिर्फ एक ही है और वो ये है कि इमरान खान खुद सरेंडर कर दें, खुद कोई डील कर लें, तो वो भी आप तकरीबन ना ही समझें, तो यानी कि फिर ये वाला जो ऑप्शन है ये भी ज़ाहिर है काबिल कबूल नहीं है। तो बहरहाल ये जो है वो अब मेरा ख्याल है काफी सूरत हाल वाजे हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल है कि अब जो बहुत ज्यादा अगर ये कोई बड़ा एहतजाज कर भी लेते हैं तो उससे कोई अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर आएगा कि हाँ जी इस बारे में कुछ हमने सोचना है। आवाज वहां पे मौजूद है। अभी 59 जो अमेरिकी कांग्रेसमैन थे उन्होंने भी खत लिखा था, तो कुछ जाहिर है अपनी तरफ से जो वहां के लोग कोशिश करते हैं उसका कुछ ना कुछ वो ट्वीट कर दिया या किसी ने कोई वो लेटर लिख दिया, इस पे बात हो जाती है। लेकिन असर उसका तब होता अगर जो इंतजामिया है, जो हुकूमत है, उनकी हुकूमत अगर इसके हवाले से कोई स्टेप लेती, क्योंकि जहां स्टेप लेना होता है डोनाल्ड ट्रंप ने, आप देखते हैं वो स्टेप लेते हैं और फिर वो उसके असरात जो हैं वो 2 घंटे में भी नजर आ जाते हैं। तो ये अगर ट्रंप इंतजामिया इसके ऊपर कोई नहीं सोचती, फैसला लेने के हवाले से कोई दिलचस्पी नहीं लेती इस मामले में, तो फिर बाकी अगर ये लोग करते भी हैं अगर शोर शराबा, तो उसका शायद इतना ज्यादा बोझ इन हुकूमत के लोगों को महसूस नहीं होगा। बहरहाल जी इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा बढ़ चुका है। मैंने पहले ही कहा था उनकी मुलाकातों पे पाबंदियां भी आगे बढ़ेंगी, ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि तोशाखाना 2 केस की समाअत जो कि आज जेल में होनी थी, अडियाला जेल के अंदर, वो समाअत पहले से हालांकि डेट दी हुई थी लेकिन वो अचानक से मुलतवी कर दी गई है और उनके वकला को बता दिया गया है कल कोई समाअत नहीं होगी। मतलब ये कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात होती है, जो उनकी गुफ्तगू बाहर आती है, उसको बंद करने का अगला मरहला लगता है कि शुरू होने जा रहा है। तो तोशाखाना की समाअत नहीं होगी। अलबत्ता अलकादर ट्रस्ट केस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली से मुतल्लिक है, उसकी भी डेट दे दी गई थी 11 जून की, तो वहां पे भी आज समाअत होनी है, लेकिन उससे मुतल्लिक भी कोई खैर की खबर नहीं है। आपको याद होगा पिछली समाअत पे नैब ने ये कहा था कि जी हमें नैब प्रोसिक्यूटर जो है उसकी तैनाती के लिए वक्त चाहिए, तो उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दे दिया गया था, लेकिन अब 1 हफ्ते के बाद भी कोई फिलहाल खबर नहीं है कि कोई प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया गया है। तो मुमकिन ये है कि वो कल आएंगे और आके कहेंगे कि जी हम ईद की छुट्टियों की वजह से कोई प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं कर सके, लिहाजा हमें मजीद वक्त दे दें, और मजीद वक्त दे दिया जाएगा। या मैक्सिमम ये होगा कि प्रोसिक्यूटर अगर आएगा भी तो कोई ताखीरी और हरबे आजमा कर इसको डिले करवा दिया जाएगा। तो केस की समाअत तो शायद हो जाए, लेकिन उसमें कोई अगर आप ये कहें कि कार्रवाई होगी, कोई बात आगे बढ़ेगी, तो वो होती नजर नहीं आ रही। तो उस तरफ से भी सुर्ख झंडी ही नजर आ रही है। बाकी जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू है वो जाहिर है अब जब भी अगला यानी आप कह लें कि अगर GHQ केस की भी समाअत नहीं होती, जो कि मुझे अब यही लग रहा है कि नहीं होगी, तो फिर उसके बाद अगले मंगल तक बात चली जाएगी। और उसमें भी जो मेन की लोग हैं, अलीमा खान साहिबा हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, इन लोगों की गुफ्तगू नहीं करवाई जाती, इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं करवाई जाती। तो बस खानापुरी के लिए इसी तरह से कोई एक आध मुलाकात करवा दी जाए ताकि एक हाइप ना बने और इमरान खान साहब की
जो खैरियत है उससे मुतालिक जो एक खबर है वो भी बाहर आ सके। इससे ज्यादा उनका पैगाम जो है वो रोकने की कोशिश की जा सकती है। अगर आगे फर्दर वो एहतजाज की डेट देने की तरफ जाते हैं तो शायद उसको भी इवन बंद कर दिया जाए। मुझे तो बज़ाहिर ही नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं जी कि क्या कुछ होता रहा है बजट में। बजट को मैं सिंप्लीफाई अगर आपके लिए कर दूं तो जी आपके लिए जो छोटी गाड़ियां हैं वो महंगी हो चुकी हैं, उन पे टैक्स ज्यादा हो गया है, ड्यूटी ज्यादा हो गई है। पेट्रोल और डीजल आपके लिए महंगा हो चुका है। अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको फिर भी 2-3 रुपए का रिलीफ मिल जाएगा। अगर कैश पे लेंगे तो और आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल महंगा करने का मतलब ये है कि फिर आगे हर चीज महंगी होगी। याद रखिए कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो उसके बाद फिर उसका असर जो है आगे तमाम चीजों पे होता है, क्योंकि जाहिर है हर चीज ने पेट्रोल इस्तेमाल करके ही मुख्तलिफ दुकानों, मंडियों, कारोबारी मराकज तक पहुंचना होता है, तो इसका असर तो हमें नजर आता ही है। बाकी इन्होंने ये जरूर किया है कि पेट्रोल के अंदर कुछ मजीद इजाफी टैक्सेस भी लगा दिए हैं लेवी की सूरत में, और इसके साथ साथ नॉन फाइलर्स पर सख्तियां की जा रही हैं। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनके लिए तमाम जो बाहर जाने के रास्ते हैं, अकाउंट होल्डिंग है, ये वो सब चीजों पर मुश्किलात आ जाएंगी। सोलर जो है वो मजीद महंगा हो गया क्योंकि सोलर के ऊपर मजीद ड्यूटी आयद कर दी गई है। तो जो अगर आप महंगाई में बिजली के बिलों से बचने की कोशिश में सोलर की तरफ जाते थे तो वो वाला मामला भी अब उन्होंने महंगा करके आपको वो रास्ता भी बंद करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो ई कॉमर्स है, आपकी जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं लोग, उसके ऊपर भी मजीद टैक्सेस और ड्यूटीज आयद कर दी हैं, जिसकी वजह से वहां पे भी अब आपको ठीक ठाक किस्म का पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। जो कुछ बेहतर चीजें हैं वो क्या है कि तनख्वाहदार तबके पर मामूली टैक्स रिलीफ मिला है कि जो पहले उनकी शरह थी टैक्स की वो थोड़ी कम हो गई है। प्रॉपर्टी के काम वालों को बहरहाल थोड़ा रिलीफ मिला है, उनके लिए आसानियां पैदा हुई हैं। तो ये 2-3 बज़ाहिर चीजें नजर आ रही है। बाकी 10% जो है वो तनख्वाहों में इजाफा हो जाएगा सरकारी मुलाजमीन के, वो एक है। बाकी उसके अलावा कोई खास इतनी इसमें ऐसी चीज नहीं है जो कि कोई बड़ी खुशाइंद करार दी जा सके। अब आ जाते हैं जी सुहेल वड़ाई साहब और फिजा अली की चपकलिश की तरफ। तो आपने देखा ईद शो के ऊपर इसमें आपस में इनकी कुछ नोकझोंक हुई। सवाल ये पूछा गया फिजा अली से कि अगर सुहेल वड़ाई साहब सहाफी ना होते तो क्या होते, तो उन्होंने कहा कि जी मैं माजरत के साथ अगर बुरा लगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये सहाफी ना होते तो शायद ये किसी बाहर के मुल्क में रेस्टोरेंट में या कहीं होटल वगैरह में टॉयलेट क्लीनर होते, कोई वॉशरूम साफ करने वाले होते। क्योंकि ये वजह पूछी गई जब इसके ऊपर तो उन्होंने कहा कि जी क्योंकि ये मुख्तलिफ जो खवातीन अदाकारों या और जो ऐसी सेलिब्रिटीज होती हैं उनके घर में जाते हैं तो उनके वॉशरूम्स में जरूर जाते हैं, तो वहां इनकी काफी दिलचस्पी लगती है। तो उन्होंने इस तरीके से इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू की। अब जाहिर अगर कोई संजीदा बुजुर्ग आदमी हो और उसके लिए आप जरा इस तरह कैजुअल सी और इस तरह बात करें तो जाहिर है कि उसको नामुनासिब ही समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक तो ये कि सुहेल वड़ाई साहब खुद कितनी लिबर्टी लेते रहे हैं। वो अगर साबिक वजीर आजम इमरान खान को डोंकी राजा कह सकते हैं तो फिर उनको कोई टॉयलेट क्लीनर क्यों नहीं कह सकता, ये अपनी जगह सवाल है। इसी तरह से उन्होंने सिर्फ उन्हीं को नहीं और भी बहुत से सियासतदानों को बहुत बहुत मुख्तलिफ अलकाब से नवाजा है और क्या क्या बात वो करते रहे हैं। तो इसके ऊपर भी लोग फिर सवाल उठाते हैं कि जी अपने मामले में फिर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। अगरचे उन्होंने फिजा अली की इस कॉन्वर्सेशन के ऊपर एक ट्वीट में लिखा कि मैं तो टॉयलेट क्लीनर से भी गया गुजरा हूं और मैं तो अपने आप को गलियों का रूड़ा कूड़ा समझता हूं, जैसे मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम है, तो मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता, मैं तो अपने आप को कुछ समझता ही नहीं हूं। तो उन्होंने यूं करके अपनी तरफ से एक उसके ऊपर रद्द अमल दिया। अब सवाल ये है कि पहली बात तो ये कि जो लोग ये एतराज कर रहे हैं कि जी उन्हें कुछ नीचा दिखाया गया है, तो भाई पहली बात तो ये कि अगर कोई मेहनत मजदूरी करता है, चाहे वो टॉयलेट साफ करता है, चाहे वो सड़क साफ करता है, खाक रोब है, अगर वो मेहनत करके कमा रहा है तो इसमें कोई काम छोटा बड़ा तो नहीं होता। तो अगर वो खुद ये बात समझते हैं तो फिर इसमें किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। जो लोग बुरा मान रहे हैं कि भाई उन्हें कुछ यानी कि लो फील करवाया गया है। तो दूसरी बात ये कि अगर इसको हम ये समझ भी लें कि चूंकि माशरे में ये समझा जाता है कि चलो भाई कोई ऐसे ही ये बेचारा बंदा है जिसका कोई इतना स्टेटस नहीं है, तो उसके बावजूद भी फिर सवाल वही आ जाता है कि फिर ये भी देखना पड़ेगा कि
वो खुद यहाँ तक बात क्यों पहुंच रही है, और वो इस स्टेटस को अगर अपने लिए खुद खराब कर चुके हैं या उनके ऊपर इस तरह से लोग बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह भी यही है कि आप खुद भी बहुत सारी चीजों के ऊपर बड़ी लेवरेज ले चुके हैं और बड़ा लोगों के खुलेआम बहुत सारी बातें आप कह चुके हैं। तो ये जो है एक डिस्कशन इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है, और कुछ लोग फिजाली को इसमें कसूरवार ठहरा रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और कुछ लोग समझ रहे हैं कि सुहेल वड़ाई साहब के साथ अच्छा हुआ, ठीक है, अच्छी उनको जुगत लगाई है फिजाली ने, तो वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज वक्त सूरत हाल है जिसके ऊपर काफी गर्मा गर्म बहस चल रही है। लेकिन बात वही है कि असल में पोलराइजेशन भी इतनी ज्यादा है, और जो लोग इस वक्त जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय इस हुकूमत के लिए सहूलतकारी करते नजर आए या उसकी सपोर्ट में नजर आए, चाहे वो जेन्युइनली नजर आ रहे हों, चाहे वो किसी एजेंडे के तहत हों, लोग उनको नापसंद करते हैं और उनसे अपनी एक नाराजगी का इजहार करते हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि इस रजीम से लोगों को इतनी नफरत है कि जो उनके करीब भी लोग समझे जाते हैं, लोग उनके लिए भी नफरत का इजहार करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।